यहाँ बातें होंगी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को लेके। काफी दिनों से आप इस कोर्स का वेट कर रहे हैं, तो बात करेंगे एसक्यूएल की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई एसक्यूएल? कि आपको एसक्यूएल की नीड क्या है, मतलब किस तरीके के एप्लीकेशंस में हम एसक्यूएल को यूज करेंगे, एसक्यूएल किस टाइप की लैंग्वेज है। तो ये जो बैकएंड है, इनका काम क्या है? डेटा स्टोर करना, एंड दे आर यूजिंग डेटाबेस सॉफ्टवेयर टू स्टोर दिस डेटा। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, MySQL है, या वी आर टॉकिंग अबाउट Oracle है, ठीक है, DB2 है, तो these are the databases। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक DDL, DML, DCL, TCL कमांड्स के बारे में। ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉइंस, कि जहां पर हम बात करेंगे इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। तो जॉइंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम जॉइंस को यूज करके एसक्यूएल कमांड्स का एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बातें होंगी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को लेके। काफी दिनों से आप इस कोर्स का वेट कर रहे हैं, तो बात करेंगे एसक्यूएल की। तो पहली स्टेप में हम यहां पर यह समझेंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाई एसक्यूएल, कि क्या रिक्वायरमेंट है एसक्यूएल की, हम एसक्यूएल को क्यों यूज करेंगे। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई एसक्यूएल के बारे में, ओके। देन आफ्टर, जब हमें व्हाई एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज एसक्यूएल एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एसक्यूएल, कि एसक्यूएल क्या है, इसका पर्पस क्या है, ओके। जहां पर हम बात करेंगे डीबीएमएस के बारे में, आरडीबीएमएस के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। देन विल टॉक अबाउट एसक्यूएल एंड नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या होते हैं, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस आर अवेलेबल, वन वो आर यूजिंग एसक्यूएल एंड सेकंड वो आर यूजिंग नॉन एसक्यूएल, राइट। तो एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। पर पहला कॉन्सेप्ट आप यहां पर यह समझिएगा कि स्टेप 1 पे हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एसक्यूएल। डेटाबेस क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, एसक्यूएल किस लेवल पे यूज आएगा, वेदर इट इज यूज्ड इन फ्रंट एंड और इट इज यूज्ड इन बैक एंड, ओके। किस टाइप की लैंग्वेज है ये, वेदर इट इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और डेकोरेटिव लैंग्वेज। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम शुरुआत से बात करेंगे, और फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज व्हाट द सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स, कि इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम वाई से शुरू करेंगे, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को जब आप शुरू करते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप शुरू करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है, क्यों, कि हमें एसक्यूएल की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। व्हेन देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, तो फिर ये एसक्यूएल को हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। तो बड़ा ये क्वेश्चन बिल्कुल और आना भी चाहिए। यदि आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है, व्हेन ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, देन व्हाई वी शुड गो फॉर एन एसक्यूएल, ओके। देन व्हाट इज एसक्यूएल, एसक्यूएल वर्सेस नॉन एसक्यूएल, डेटा टाइप्स। If you are aware with the languages like C, C++ और Python और Java, so you know data type हमने वहां भी पढ़े हैं। तो जैसे वहां पर डेटा टाइप होते हैं, उसी तरीके से हम एसक्यूएल में भी डेटा टाइप की बात करेंगे, राइट। कि कौन कौन से डेटा टाइप है जिनको यूज करके हम एसक्यूएल में रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, या प्रोग्रामिंग की भी बात करेंगे जब हम पीएल एसक्यूएल पे आएंगे, राइट। देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल, ठीक है। देखिए, अगर आपने कोई प्रीवियस लैंग्वेज पढ़ी है, इफ यू नो अबाउट द C एंड C++, तो यहां पर ये टॉपिक्स आपके लिए थोड़े नए नहीं है, राइट। डेटा टाइप हमें पता है क्या होते हैं, वहां पर भी हमने पढ़े हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कि जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो देयर आर सिंबल व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, लाइक अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ओके। देन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसी टाइप के ऑपरेटर्स हमें एसक्यूएल के भी देखना है, कि एसक्यूएल किन किन ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, राइट। देन आफ्टर, इसके बाद हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, DDL, DML, DCL, TCL कमांड्स के बारे में, ठीक है, जो कि एक्चुअली यूज होती है डेटाबेस में। अब देखिए, मतलब यदि हम एसक्यूएल की बात करें, तो एसक्यूएल का सीधा सीधा कनेक्शन है डेटाबेस के साथ। एसक्यूएल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द डेटाबेस, राइट। तो जब भी हम एसक्यूएल को यूज करते हैं डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए, तो यहां पर एसक्यूएल ने अपनी जितनी भी कमांड्स हैं, है ना, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, एसक्यूएल की कमांड्स की हम बात करेंगे, एसक्यूएल की सारी कमांड इस कैटेगरी में डिवाइडेड है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये सब क्या होते हैं, DDL क्या होता है, DCL क्या होता है, DML, TCL का क्या मीनिंग है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं।
ठीक है, उसके बाद हम आएंगे अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल, लाइक मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, इन्हीं को मैथमेटिकल फंक्शंस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैथमेटिकल फंक्शंस इन एसक्यूएल। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस का यूज क्या है। ओके, देन विल टॉक अबाउट नेस्टेड क्वेरीज, जहां पर हम नेस्टेड क्वेरीज को लेके बात करेंगे, क्वेरी विद इन अ क्वेरी। ठीक है, तो क्या यूज है क्वेरी विद इन अ क्वेरी का, नेस्टेड क्वेरी क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जॉइंस, कि जहां पर हम बात करेंगे इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। तो जॉइंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम जॉइंस को यूज करके एसक्यूएल कमांड्स का एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो पहली स्टेप में आप ये समझिए कि हम एक्चुअली इस लैंग्वेज में क्या क्या कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि बॉस इस लैंग्वेज का मतलब बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग से हम शुरुआत करेंगे कि क्यों एसक्यूएल को यूज किया जाता है, एसक्यूएल क्या है, किस तरीके की प्रोग्रामिंग या किस तरीके की एप्लीकेशन में हम एसक्यूएल को यूज करने वाले हैं। लेकिन एक बार पहले आप ओवरव्यू देख लीजिए, एक बार पहले आप सिलेबस को समझ लीजिए, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि हम कितने लेवल पर जाके एसक्यूएल को पढ़ने वाले हैं, किस लेवल तक हम जाके एसक्यूएल को पढ़ने वाले हैं, राइट। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल क्लॉजेस के बारे में, लाइक वेयर क्लॉज होती है, ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज, ओके, ऑर्डर्ड बाय। तो ये जो क्लॉसेज हैं इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एसक्यूएल क्लॉजेस क्या होती है। देन विल टॉक अबाउट एसक्यूएल फंक्शंस, लाइक सम स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन, सम मैथमेटिकल रिलेटेड फंक्शन। तो एसक्यूएल के कुछ फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर आप प्रीवियस लैंग्वेजेस, मैंने आपको कहा ना, अगर आप प्रीवियस किसी लैंग्वेज से नोन है तो आपको पता है कि हर लैंग्वेज में इनबिल्ड फंक्शंस होते हैं, लाइक सी के अपने इनबिल्ड फंक्शंस हैं, सी प्लस प्लस के हैं, जावा के हैं, पाइथन के हैं। तो उसी तरीके से हमें एसक्यूएल के भी बहुत से इनबिल्ड फंक्शंस मिलेंगे जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो स्ट्रिंग से रिलेटेड होंगे, जो मैथमेटिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे, राइट। तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में। देन विल टॉक अबाउट व्यूज इन एसक्यूएल, कि एसक्यूएल में व्यूज क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको केवल एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, तो व्यूज इन एसक्यूएल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंडेक्स इन एसक्यूएल के बारे में हम लोग बात करेंगे, लाइक कमांड क्या होती है, विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन, कि यदि आपको कोई फिल्टर्ड क्वेरी चलानी है देन विल गो फॉर लाइक कमांड, कि लाइक कमांड क्या है, लाइक कमांड को किस तरीके से यूज करेंगे। देन विल कम टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसक्यूएल, क्योंकि आप देखिए एसक्यूएल जो है इट इज नॉट सपोर्टेड प्रोग्रामिंग। सिंपल एसक्यूएल की अगर हम बात करें तो एसक्यूएल इज एन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विच इज बेसिकली यूज टू गेट दैट, मतलब अभी हम बात करेंगे चलिए डिटेल में कि ये कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लेकिन यदि आपको एसक्यूएल के साथ कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को भी इंप्लीमेंट करना है, लाइक अगर आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई लूप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहां पर अगर हम अपने खुद के स्टोर प्रोसीजर और ट्रिगर्स बनाना चाह रहे हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं PL/SQL के बारे में। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, व्हाट इज PL/SQL, व्हाट इज द यूज ऑफ PL/SQL, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज PL/SQL, स्टोर प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स क्या होते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस लेवल पे। जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोर प्रोसीजर एंड ट्रिगर, ओके। एंड देन वील टॉक अबाउट एट द एंड एसक्यूएल इंजेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, SQLi बोलते हैं जिसको, SQL इंजेक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और देन फाइनली हम लोग बात करेंगे टॉप MNCs के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि SQL में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, कि किस टाइप के क्वेश्चंस टॉप MNCs में SQL को लेके पूछे जाते हैं। तो ये हमारा एक ओवरऑल सिलेबस है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की अभी स्टेप 1 पे, कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इस लैंग्वेज में, राइट। कि जब हम एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे देन व्हाट वी नीड टू कवर इन दिस। तो एक बार आप फिर से ओवरव्यू देख लीजिए ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि बॉस हम वाई से शुरू करेंगे और एट द एंड तक जाके इस पूरी लैंग्वेज के हर एक टॉपिक को, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और आप देखिए ये जो मैंने 18-20 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इट इज नॉट, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट। अगर हमें लगता है कि कोई, ये मैंने मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की है, लेकिन अभी बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स जो एसक्यूएल को लेके आएंगे हम उनको कवर करते रहेंगे, राइट। तो ये जो अभी हमने बात की, दिस इज व्हाट द सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर। लेकिन अब यहां पर हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई एसक्यूएल, कि आपको एसक्यूएल की नीड क्या है, मतलब किस तरीके के एप्लीकेशंस में हम एसक्यूएल को यूज करेंगे, एसक्यूएल किस टाइप की लैंग्वेज है, ओके।
तो आप देखिए, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं दो तरीके के सॉफ्टवेयर की, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर तो मल्टीपल टाइप से होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, राइट। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर की जो यूजर इंटरेक्शन करते हैं, यूजर इंटरेक्शन मतलब क्या, आप समझ रहे हैं ना, कि जहां पर यूजर को आप एक इंटरफेस दोगे और यूजर उस इंटरफेस से अपना कुछ डेटा एंटर करेगा। लाइक अगर मैंने कोई इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप देखिए मल्टीपल तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मान लो मैंने यहां पर पूछा नेम क्या होगा, ठीक है, देन एड्रेस, देन सपोज यहां पर हमने कुछ चेकबॉक्स ले लिए, रेडियो बटन्स ले लिए, ओके, हमने टेक्स्ट एरिया कंट्रोल ले, इस तरीके से अगर मान लो आपने कोई एक फॉर्म डिजाइन किया है, अब ये फॉर्म आप डिजाइन जब करेंगे तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इसको किस तरीके के एप्लीकेशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं, राइट। वेदर योर एप्लीकेशन इज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, या आपकी एप्लीकेशन वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, या आपकी एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन है। अभी मैं 3 एग्जांपल लेके चल रहा हूं, राइट। डेस्कटॉप, क्योंकि देखिए डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है या एसक्यूएल का जो कॉन्सेप्ट है वो इन सभी के लिए कॉमन है। मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, क्यों, वाई एसक्यूएल, इसके बारे में आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर समझने की कोशिश करिए कि यदि मान लो आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मींस यदि आपको किसी सिंगल यूजर के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या लिमिटेड एरियाज है, मान लो अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो वेब बेस्ड नहीं है, मतलब देयर इज नो सर्वर इन्वॉल्व, इट्स अ सिंगल यूजर एप्लीकेशन, राइट। सेकंड हम बात करते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन की। वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब क्या, ऐसे सॉफ्टवेयर, मतलब देखिए इन सब में कॉमन क्या है कि दिस ऑल आर बेसिकली यूज्ड टू डिजाइन अ फ्रंट एंड, कि जिनको यूज करके हम फ्रंट एंड डिजाइनिंग कर सकते हैं, राइट। अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वेब एप्लीकेशन मतलब क्या, वेब एप्लीकेशन मींस लाइक अगर मान लो मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूं, लाइक अगर मैं बोलता हूं जीमेल की वेबसाइट है, या सपोज हम बात करें फेसबुक है, या अगर मान लो अगर आप किसी होटल के लिए कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, या अगर आप किसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, या अगर आप किसी हॉस्पिटल के लिए कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट बेस्ड होते हैं, जो वेब बेस्ड होते हैं, वो वेब एप्लीकेशन कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। अब आप देखिए ऐप भी है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप को भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये मोबाइल बेस्ड भी हो सकता है, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये मोबाइल बेस्ड भी हो सकता है, ये वेब बेस्ड भी हो सकता है, और ये डेस्कटॉप बेस्ड भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। और यदि हमें यह लगता है कि इस तरीके के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जब हम डिजाइन करेंगे, तो आप देखिए इसके जो डिजाइनिंग होती है, चाहे वो डेस्कटॉप से हो, वेब बेस्ड हो या मोबाइल हो, राइट, इस सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग में हम बात करते हैं कि वो पार्ट जो आपने इसको डिजाइनिंग के लिए यूज किया ये कहलाता है फ्रंट एंड। और आप देखिए फ्रंट एंड जो है इट इज कॉमन फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ये बात अलग है कि हम डेस्कटॉप के लिए कुछ अलग लैंग्वेज यूज करेंगे जो फ्रंट एंड डिजाइनिंग का काम करेगी, हम वेब बेस्ड के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery को यूज करेंगे जो फ्रंट एंड लेवल पे आपको एप्लीकेशन डिजाइन करके देगी। हम डेस्कटॉप के लिए डिपेंड करेगा कि अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो आप स्विंग्स को यूज करेंगे, अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो आप किंटर को यूज करेंगे, अगर आप VB.NET चाहते हैं तो VB.NET में आप अपना फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं। मोबाइल, अगर आप मोबाइल एंड्रॉइड बेस्ड बनाना चाह रहे हैं तो हम एंड्रॉइड को यूज करके अपना ये फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इनमें से किसी भी टेक्नोलॉजीज को अगर आप यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन, तो इस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के बाद अगर हम ये बात करें कि ये जो डिजाइनिंग है ये कहलाती है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर का वो पार्ट जहां से यूजर इंटरेक्शन करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि इन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के पास, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजीज को यूज करके अगर आप फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं वेब बेस्ड के लिए तो आप यूज करोगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावा या पाइथन जो आप यूज करोगे वेब डेवलपमेंट के लिए। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आप VB.NET यूज करोगे या जावा यूज करोगे या पाइथन यूज करोगे, राइट। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आप एंड्रॉइड पे काम करोगे या आप iOS के लिए स्विफ्ट को यूज करोगे। लेकिन इन सब में एक कॉमन प्रॉब्लम या जिसकी हम बात करें लिमिटेशन ये है कि these are the best tool for designing an application। ये आपको डिजाइनिंग लेवल तक के सारे जो टूल्स है, जो एप्लीकेशन है, उनको सपोर्ट करेंगे, बट दिस ऑल डोंट हैव अ डेटा स्टोरेज कैपेसिटी।
कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इनमें से किसी को भी यूज करके ऐसा पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन किया है और यदि मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरा डेटा सेव हो जाए, तो जो डेटा जिस लेवल पे जिस सिक्योरिटी के साथ हम सेव करना चाहते हैं, दिस एनी टाइप ऑफ दिस एप्लीकेशन डोंट हैव दैट फैसिलिटी। तो फ्रंट एंड लेवल पे हम जितनी भी लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, दे आर ओनली सपोर्ट फॉर डिजाइनिंग लेवल। वो आपको एक इंटरफेस बना के दे देंगे। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि मुझे इस डेटा को सेव करना है, तो यहां पर इस सॉफ्टवेयर में हम यूज करते हैं बैकएंड का कॉन्सेप्ट। बैकएंड मतलब वो एरिया जहां आपका डेटा स्टोरेज होता है। बात समझ में आ रही है? बैकएंड मतलब हम उस एरिया की बात कर रहे हैं जहां फ्रंट एंड टूल के डेटा को स्टोर किया जाएगा, जहां फ्रंट एंड के डेटा को हम स्टोर करेंगे, दैट इज कॉल्ड द बैकएंड। और इस बैकएंड में डेटा को स्टोर करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है डेटाबेस की। हमारी रिक्वायरमेंट होती है डेटाबेस की, राइट? मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर, अभी मैं बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल पे चीजों की बात कर रहा हूं, समझना कि यहां पर अभी मेरा केवल मोटो आपको यह है कि एसक्यूएल क्यों पढ़ने जा रहे हैं, एसक्यूएल की क्या नीड है, ये अभी हम बात कर रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज तो ये डेटाबेस, आरडीबीएमएस, जब एक्चुअल टॉपिक्स आएंगे तब हम इसके डिटेल डाइव लगा के इसके डिटेल पोस्टमार्टम देख लेंगे, राइट? डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन अभी आप केवल इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि यदि हम बैकएंड लेवल पे बात कर रहे हैं तो बैकएंड लेवल पे डेटा स्टोरेज के लिए मेरी रिक्वायरमेंट होगी डेटाबेस की, कि जहां पर हम डेटा स्टोरेज के लिए डेटाबेस को यूज करेंगे, राइट? अब ये डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली मार्केट में अवेलेबल है डेटा स्टोरेज के लिए, एंड दे आर ऑलवेज यूज इन बैकएंड फॉर एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। जो किसी भी टाइप की एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, इनको इनमें से कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो वो पार्ट जो फ्रंट एंड से डेटा लेके आएगा, ठीक है, सॉरी, जहां पर फ्रंट एंड का डेटा आप स्टोर करोगे वो पार्ट क्या कहलाता है? बैकएंड। दैट इज कॉल्ड बैकएंड। और बैकएंड में डेटा स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? डेटाबेस, राइट? अब ये डेटाबेस, देयर आर लॉट ऑफ डेटाबेसेस आर अवेलेबल, लाइक ओरेकल है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे, डोंट वरी। ओरेकल है, एमएस एक्सेस है, माइस्क्यूएल है, DB2 है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, राइट? ऐसे ही कुछ नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस की भी हम बात करेंगे। तो ये जो बैकएंड है, इनका काम क्या है? डेटा स्टोर करना, एंड दे आर यूजिंग डेटाबेस सॉफ्टवेयर टू स्टोर दिस डेटा। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, माइस्क्यूएल है, या वी आर टॉकिंग अबाउट ओरेकल है, ठीक है, DB2 है, ठीक, ये अभी मैं कुछ के नाम लिख रहा हूं यहां पे, एमएस एक्सेस है, ठीक है, साइबेस है, तो दीज आर द डेटाबेसेस, ओके। इसके अलावा एसक्यूएल सर्वर है, there are multiple databases are available, okay? SQL सर्वर है, साइबेस है, MS एक्सेस है, DB2 है, Oracle है, MySQL है, PostgreSQL है, there are lot of databases are available जिनको यूज करके आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि सर अगर मुझे इनमें से किसी भी डेटाबेस को यूज करना है, ये तो वो सॉफ्टवेयर है जो एज ए डेटाबेस मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर मुझे इनमें से किसी भी डेटाबेस को यूज करना है फॉर स्टोरिंग द डेटा, वो डेटा जो फ्रंट एंड से आने वाला है, राइट? तो इन डेटाबेस को यूज करने के लिए मुझे इनकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। आप सोचिए, अगर आप सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको जब तक सी लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है, आप सी में कोडिंग कैसे करोगे? तो जब हम सी पढ़ते हैं तो पहले सी लैंग्वेज की कमांड सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि बस प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है। जब हम जावा पढ़ते हैं तो पहले जावा की कमांड सीखते हैं, और वही तो कहलाता है कि उस लैंग्वेज को सीखना मतलब उसकी कमांड को सीखना। तो उसी तरीके से यदि मुझे अपने डेटा को स्टोर करना है बैकएंड लेवल पे, क्योंकि फ्रंट एंड डोंट हैव दैट मच फैसिलिटी टू स्टोर द डेटा, तो फ्रंट एंड अपना डेटा किसको देता है? बैकएंड को। तो कोई भी एप्लीकेशन जब बनती है तो वो कॉम्बिनेशन होती है फ्रंट एंड और बैकएंड की, कि एज अ फ्रंट एंड आप यूज कर लो जावा, पाइथन, PHP, HTML, CSS, वेब एप्लीकेशन के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए VB.NET आप यूज कर लो, D2K आप यूज कर लो, सिंपल VB 6.0 आप यूज कर लो, राइट? लेकिन जब बात आएगी डेटा स्टोरेज की तो बैकएंड लेवल पे डेटाबेस ये अवेलेबल है, और इनको जाना ही जाता है मार्केट में डेटाबेस के नाम से। ये सब डेटाबेसेस है, MySQL, Oracle, DB2, MS Access, दिस ऑल आर डेटाबेसेस। तो अगर ये डेटाबेसेस हैं तो इनका काम है डेटा स्टोर करना, लेकिन इनकी भी तो अपनी एक लैंग्वेज होगी ना, इनकी भी तो अपनी कुछ कमांड्स होंगी। कि अगर मान लो मुझे MySQL में डेटा स्टोर करना है तो MySQL में डेटा स्टोर करने के लिए मैं किन कमांड्स को यूज करूंगा?
या अगर मुझे ओरेकल में डेटा स्टोर करना है तो ओरेकल में डेटा स्टोर करने के लिए मैं किन कमांड्स को यूज करूंगा, राइट। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो दिमाग में आता है ये है कि सर क्या इन सबके लिए मुझे अलग अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कि माइस्क्यूएल की अपनी लैंग्वेज, ओरेकल की अपनी लैंग्वेज, DB2 की अपनी लैंग्वेज। तो यहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन कॉन्सेप्ट ये है कि इन सारे डेटाबेसेस में अगर आपको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है, क्योंकि आगे जाके मैं बताऊंगा ये सब RDBMS बेस्ड डेटाबेसेस हैं, दिस ऑल आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन ये सभी फॉलो करते हैं RDBMS के रूल को। और अगर ये सारे RDBMS के रूल को फॉलो करते हैं तो यहां पर सबसे बड़ा रिलैक्सेशन ये है कि इनमें से किसी को भी अगर आपको यूज करना है, चाहे MySQL, Oracle, DB2, MS Access, तो आपको इन सभी की अलग अलग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। देयर इज ओनली अ सिंगल लैंग्वेज जिसको सीख के, जिसको यूज करके आप इनमें से किसी भी डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। दिस सिंगल लैंग्वेज इज कॉमन फॉर ऑल सच टाइप ऑफ डेटाबेस। ये ओरेकल के लिए भी एप्लीकेबल है, ये MySQL के लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ, वेरिएशन थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अगर हम बात करें 80 to 90% जो कोड, जो कमांड्स है, दैट इज कॉमन फॉर ऑल दिस। डिफरेंस आता है कुछ डेटा टाइप को लेके, ठीक है, जो अपन आगे बात करेंगे, डोंट वरी, राइट। लेकिन वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको यूज करके मैं किसी भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकता हूं, तो मेरे बच्चे वही लैंग्वेज है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसका नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों है? बिकॉज इट इज बेसिकली यूज्ड टू स्टोर द स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करता है, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, ये सारी बातें आगे होंगी, डोंट वरी। क्योंकि अभी बहुत से वर्ड हो सकते हैं आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर आप बोल रहे हैं RDBMS हो, तो RDBMS का मीनिंग क्या होता है? ये SQL बेस्ड डेटाबेसेस हैं, इनमें से एक भी मैंने नॉन SQL डेटाबेस नहीं लिखा है, नहीं तो नॉन SQL डेटाबेसेस भी हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। MongoDB, देयर आर लॉट ऑफ नॉन SQL डेटाबेसेस आर अवेलेबल। लेकिन हम जो टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, हम जो लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, अगर वो SQL है तो हमारा तो मेजर फोकस SQL पे रहेगा ना, कंपैरिजन हम जरूर करेंगे। तो आपको यहां पर यह बात समझ में आई कि व्हाई SQL, क्यों हम SQL को पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप केवल ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीख लेंगे, ठीक है, अगर आपको जावा आती है, अगर आपको पाइथन आती है, तो आप फ्रंट एंड लेवल तक तो काम कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग लेवल तक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब आता है कि डेटा स्टोरेज की, तो वहां पर आके आप स्टक हो जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से डेटा स्टोरेज भी कर पाएं, तो यहां पर हमारी नीड होगी कि वी नीड सच टाइप ऑफ डेटाबेसेस। और इन डेटाबेसेस के लिए मुझे रिक्वायर्ड है एक लैंग्वेज विच इज कॉमन फॉर ऑल दिस। कि अगर मान लो मुझे SQL आता है, सो आई कैन इजीली वर्क विद MySQL, Oracle, DB2। क्योंकि अब देखिए क्या होता है, जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो आपने सपोज अगर एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका बैकएंड आपने लिया MySQL, और आपने ये सॉफ्टवेयर क्लाइंट को हैंडओवर कर दिया। लेकिन यहां पर अगर सपोज आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये आई कि नहीं सर, मुझे डेटाबेस चेंज करना है, आई डोंट नीड दिस MySQL, आई नीड Oracle। तो यदि आप डेटाबेस चेंज करके Oracle में भी कन्वर्ट कर देंगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको पूरी एप्लीकेशन को चेंज करना है, बिकॉज बोथ आर एक्चुअली यूजेस कॉमन SQL कमांड्स। किसी बहुत सी कमांड से, मतलब 80 to 90% कमांड जो है, दिस ऑल आर कॉमन इन ऑल दिस टाइप ऑफ डेटाबेसेस। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि व्हाई वी आर गोइंग टू यूज SQL। फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेटाबेस क्या होता है, ओके। और अभी ये केवल और केवल एक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट है, जहां पर हमारा केवल मेजर फोकस था कि हम इस लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और सबसे मेजर फोकस था कि इस लैंग्वेज को हमें क्यों यूज करना है, व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन ये SQL किस टाइप की लैंग्वेज है, ये सारी बातें हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जहां पर हम व्हाट इज SQL की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, इसके टाइप के बारे में भी बात करेंगे, ठीक। तो यहां तक अगर यहां तक की बात करें, तो हमने शुरुआत की आज इंट्रोडक्शन ऑफ SQL, जो कि हमारा मोस्ट अवेटेड कोर्स है, ठीक है। काफी दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट इस कोर्स को लेकर आ रही थी कि सर प्लीज स्टार्ट SQL कोर्स, ओके।
तो यहां पर आज हम लोग एसक्यूएल को स्टार्ट कर रहे हैं और इस एसक्यूएल में सबसे पहली स्टेप में मैंने आपको यह बताया कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमने बात की और मतलब आप बिलीव मी, अगर आप इस पूरे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं सो यू कैन इजीली वर्क विथ एन एसक्यूएल। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से एक टॉप लेवल पे जाके आप एसक्यूएल को यूज कर सकते हैं। बट केवल शर्त इतनी है कि आपको इन हर टॉपिक को रेगुलरली अटेंड करना है। ठीक है, आपको हर एक टॉपिक को रेगुलरली सुनना है, समझना है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखना है। ओके, तो ये हमने टॉपिक्स की बात की। तो अभी मैंने वाई एसक्यूएल आपको बताया, अब आगे हम बात करेंगे व्हाट इज एसक्यूएल, इसका पर्पस क्या है, डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, एसक्यूएल, नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, देन इसके बाद डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल कमांड्स के बारे में, एग्रीगेट फंक्शन, नेस्टेड, जॉइन, एसक्यूएल क्लॉज, ग्रुप बाय, एसक्यूएल फंक्शंस। ओके, एंड देन आफ्टर हम लोग बात करने वाले हैं व्यूज, इंडेक्स, लाइक, पीएल एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल इंजेक्शंस, एंड एट द एंड टॉप एमएनसी इंटरव्यू क्वेश्चंस। और यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ यह भी बता दूंगा कि किस तरीके से हम एक डेटाबेस को फ्रंट एंड से अटैच करते हैं। हम कोई भी एक एप्लीकेशन ले लेंगे जावा को यूज करके या पाइथन को यूज करके, जहां पर आपको यह समझ में आ जाएगा कि फ्रंट एंड से डेटा किस तरीके से आता है और बैक एंड में उसको किस तरीके से हम स्टोर करते हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के लिए यू मस्ट नो ऑल दिस एसक्यूएल कमांड्स, मतलब ऑल नहीं बट यस वॉट एवर द रिक्वायर्ड, क्योंकि इस प्रोसेस में कब कहां किसकी रिक्वायरमेंट होगी वो तो डिपेंड करेगा एप्लीकेशंस पे। तो आई होप ये पहला लेक्चर आपको समझ में आया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल आपको समझ में आया है। तो बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। आगे बात करेंगे एसक्यूएल क्या है, इसके इंस्टॉलेशन को लेके, हम किस एसक्यूएल को यूज करने वाले हैं, मतलब हम कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। एसक्यूएल, नॉन एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो करते हैं मुलाकात, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।